ग्रामवासियों को मैं विरल सिंह राजावत लेके आया हूँ अपना नए पॉडकास्ट, जिसमें आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं हमारे कुछ भैया लोग जो गांव की राजनीति में एक हलचल उत्पन्न करने के लिए तात्पर्य हैं, आतुर हैं, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है गांव की राजनीति में। तो चलिए बात करते हैं नए पॉडकास्ट के लिए। आपके जाने माने चेहरे सत्यम भैया जी, सोनू भैया जी और गौरव भैया जी, जो कि आज इस वीडियो के पात्र होंगे, इस वीडियो में भागीदारी देंगे और कई इनके सवाल होंगे जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तो पिछले पॉडकास्ट से जुड़े कई सवाल होंगे, तो उनमें से एक सवाल और कुछ वादे भी थे। तो देखते हैं क्या आज नया लेके आए हैं हमारे सत्यम भैया जी। तो सत्यम भैया जी, आप बताएंगे कि इस वीडियो में क्या विशेष है? हाँ, तो अविरल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस दूसरी पॉडकास्ट के लिए। और मैं समस्त गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियो में हमको अपना प्यार और सहयोग दिया। बहुत ज्यादा लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया और बहुत ज्यादा लोगों की पहल भी आई हमारे पास, तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। आते हैं अविरल सिंह के क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में क्या खास है, राइट अविरल? जी जी जी। हाँ, तो इस वीडियो में सबसे पहला खास है कि जो मैंने मैनिफेस्टो दिया था ना सोनू, कि मैं गांव के युवाओं को गांव में ही नौकरी दिलाऊंगा, तो सबसे पहले उसका एक ये प्रूफ है कि हाँ, आज से ही मैं अपने गांव के लिए एक एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूं। जिस किसी युवा को जो 10वीं पास, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, उसके लिए जॉब लोकेशन रुद्रपुर हरियाणा है अभी हमारे पास, तो वो आ सकते हैं। और हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर वो जॉब के पर्पज से आ रहे हैं तो अपने पापा के साथ आए, जिससे कि साफ सुथरी बातचीत हमारे और कैंडिडेट के बीच में हो। और मैं समस्त ग्राम पंचायत बाराधरी के युवाओं के लिए आज से मैं नौकरी का प्लेटफॉर्म ओपन कर रहा हूं। अगर जॉब चाहिए, आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये गांव के युवाओं के लिए भी है या क्षेत्र के भी युवा इसमें आ सकते हैं? हाँ, तो इसका मैंने एक इसी वीडियो में एक सबूत वीडियो में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो अटैच करूंगा। तो वो है तो पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन अभी जो मैं पूरे क्षेत्र से वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ग्राम पंचायत पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये क्या है आप बताएंगे? ये एक विजिटिंग कार्ड है KD फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि SMT माउंटिंग कराती है रुद्रपुर गुड़गांव में, और ये ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी काम करती है। हाँ, तो ये आपका विजिटिंग कार्ड है शायद, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ ये क्या चीज है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को मैं पॉज कर दूंगा और आप लोग देख सकते हैं इसे अच्छे से। तो जैसा कि आपने वादा किया था, तो मुझे आपके वादे में अगर सच बोलूं तो उतने टाइम लग रहा था कि ये चुनावी वादे होते हैं, चुनाव के महकमे के साथ ही ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपने तो एक नई राजनीति दे दी है गांव को। वादा किया था चुनाव जीतने के बाद, और ये आप पहले ही युवाओं को जवाब दे रहे हैं। तो क्या ये सोचा जाए कि एक बारादरी की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है? ये जो वादे होते हैं, ये एक झूठ के पर्याय माने जाते हैं, क्योंकि वादे बहुत से लोग करते हैं, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन जो सच्चाई होती है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलती है। लेकिन यहाँ तो सच्चाई चुनाव के पहले ही पता चल रही है, और इनकी मेहनत रंग लाई है। ये KD फैसिलिटीज है प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है जिसके HR हैं देवपाल यादव, उनसे इनका परिचय हुआ है। एक वीडियो है, वो आपको अटैच कर दिया जाएगा आप लोगों के पर्पस से, कि देख सकते हैं कि हाँ, ये कोई फेक नहीं है। जिसको भी जॉब चाहिए, आप अपने पिताजी के साथ सत्यम भैया से मिल सकते हैं और जॉब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सभी लोगों को नमस्कार, मैं माधवेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं कुछ हमारे बीच आए हुए हैं प्लेसमेंट ऑफिसर्स, जो प्लेसमेंट ड्राइव का काम देखते हैं और बच्चों को नौकरी प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए मिलते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट हमारे सर लोगों से। जी सर। जी, मेरा नाम राधा मोहन चौधरी है। मैं KD फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का HR मैनेजर हूँ। हम उन्नाव पॉलिटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा के बच्चे को आज कैंपस करने के लिए आया था, जिसमें से काफ़ी अच्छे बच्चे हैं इस कॉलेज में। हम इसमें से लगभग अप्रॉक्स 51 बच्चे डिप्लोमा मैकेनिकल को सिलेक्ट किया हूँ।
और 75 अप्रॉक्स के आसपास हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बच्चे को सिलेक्ट किया हूँ। सर अब मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों से कि सर अगर हम अपने गांव में, जो मेरी ग्राम पंचायत बारादरी है, यहाँ पे अगर सर हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके कम्युनिकेशन स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से सिखा देते हैं और फिर सर अगर हम आप लोगों को एक निमंत्रण या इनविटेशन देते हैं, तो क्या सर आप हमारे गांव में ऐसे ही प्लेसमेंट ड्राइव करने आ सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं और यदि आप लोगों के जैसे आदमी को जो हम खोज रहे हैं कि जो आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे, और हम बिल्कुल आपके यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं। आप जब बुलाएंगे अपने बच्चे को वहाँ पे जन बल्क में जन आपके गांव के साथ साथ आसपास के गांव के ही बच्चे को साथ में बुलाएं, और हम जब एक डेट फाइनल करके जब बुलाएंगे हम आप बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं, और वहाँ से हम सिलेक्शन करके बच्चे को रोजगार देंगे। ओके और सर अगर क्या हम अभी आपको कुछ स्किल्ड 10वीं 12वीं और ITI या ग्रेजुएट बच्चे हम प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या हम भेज सकते हैं आपके यहाँ पे? बिल्कुल, आप जब 10वीं पास 12 पास और ग्रेजुएशन के बच्चे यदि आपके पास है, आपके गाँव में है, बिल्कुल उस बच्चे को भेज सकते हैं। हम उसको कल से ही जॉब दे देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो ये रही आपके पिछले वादे की बात। तो मैं तो इसमें बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप अपने वादों पे खरे उतर रहे हैं। तो दूसरा सवाल, एक पहले जो पॉडकास्ट आया तो उसके बाद से कई लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आप पॉडकास्ट करते हैं, तो क्या ये कुछ दिनों का एक जो होता है कि किसी भी चीज़ के आने के लिए लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल डामाडोल हो जाते हैं। तो हाँ ऐसा होता है। हाँ, कुछ लोगों के या घर के दबाव से या कुछ लोगों के दबाव के कारण वो अपना सारी चीजें बदल देते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अभी भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं? हाँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके माध्यम से अविरल, क्योंकि जो अभी हमने ये योजना लॉन्च की है अपने गांव के लिए, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये जितने भी चुनावी वादे हैं ये एक भी पूरा नहीं हो सकता। इसे सबसे बड़ा वादा इसमें है आपका कि आप गांव में नौकरी दिलाएंगे। तो मैंने चुनाव के बाद बोला था, हमने पहले से शुरू कर दिया, पहली चीज। अब दूसरी चीज, क्या हम चुनाव लड़ेंगे? तो मैं समस्त गांव वालों से एक बार दोबारा कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रत्याशी आपको कितना भी भ्रमित करे, ठीक है कि उनपे दबाव बनाया जाएगा रिश्तेदार के माध्यम से या गांव में जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनके माध्यम से या मेरे मित्रगण के माध्यम से, तो मैं इस चीज से भली भांति अवगत कराना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई सत्यम सिंह ओपन चुनाव के मैदान में खड़ा है, जो डगमगाने वाला नहीं है और अपने पूरे वादे इसी 5 साल के अंदर पूरे करके भी दिखाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई। तो आप तो चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सुनो भैया, जैसे होता है जी आप किसी भी काम को करने के लिए बोल दे कि हमें ये करना है वो करना है, जी जी तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? क्या आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि आदमी किसी कार्य के प्रति जागरूक होना है। और यहाँ पर सत्यम भैया जो हैं, ये हर तरीके से भली बात अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए, कदम 1% ना लड़खड़ाते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नहीं, सत्यम भाई मैदान पे आ चुके हैं और ना ही किसी दबाव से, फैमिली दबाव, अदरवाइज मित्र दबाव या ग्रामवासी, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं, सत्यम भाई मैदान पे आ चुके हैं और ये चुनाव लड़के ही जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो जो ये कोई ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड हो या कुछ भी हो, हमने सोनू भैया को बुला लिया हो कि चलिए मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, आप मेरे लिए बोल दे चल के, ये कुछ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्टो को देख के प्रभावित हुए हैं और कुछ चीज़ें जो वादे पूरे होते दिख रहे हैं तो उसमें आकर्षित हुए हैं और अपने आप ही आज पॉडकास्ट में आए हुए हैं और उन्होंने बताया है जो चीज़ें। तो सत्यम भैया, आप बताएंगे कि जो ग्राम प्रधान होता है इसके क्या क्या अधिकार होते हैं? क्योंकि मैंने कई पंचवर्षियाँ देखी हैं, ज़्यादा तो नहीं देखी, फिर भी 2-3 तो देखी ही है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ग्राम प्रधान का रोल क्या होता है। वो बनता है, 2 नालियाँ बनवा दी, 1 सड़क बनवा दी और पूरे 5 साल निकल जाते हैं। तो
क्या आप बताएंगे कि ग्राम प्रधान की क्या क्या अधिकार होते हैं जो हम हमारे गांव वाले लोगों को पता चले? जी बिल्कुल अविरल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो एक ग्राम प्रधान होता है उसके कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं, बहुत ही विशिष्ट अधिकार होते हैं। जैसे पहला एक होता है प्रशासनिक पावर, नाम सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब इसमें क्या होता है, ग्राम सभा की बैठक कराना, उसकी अध्यक्षता करना। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ गांव वालों से, ये बताइए पिछले 3-4 पंचवर्षीय से क्या एक भी ऐसी ओपन ग्राम सभा बैठक हुई है जिसकी प्रधान ने अध्यक्षता की हो और पूरे गांव वालों को बुलाया गया हो? शायद मेरी समझ से वो बैठक वार्ड मेंबरों की भी होती है, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ जी बिल्कुल। तो शायद मेरे हिसाब से तो बैठक तो नहीं हुई है कभी भी। हाँ अगर हुई भी हो तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग बड़े हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या बैठक हुई? हाँ, कोई बैठक नहीं हुई है। तो इसी के अंतर्गत अब आता है इसी प्रशासनिक पावर में कि सरकारी जो भी योजनाएं और बजट होते हैं उनको बनाना, गांव में लागू करना, ठीक। और उसके बाद जितना भी आपका खर्च और व्यय होता है उसका पूरा हिसाब किताब रखना। फिर आपकी आती है सोशल पावर। सोशल पावर आती है, सोशल पावर मतलब सामाजिक पावर। अब इस सामाजिक पावर में क्या होता है, आपका शिक्षा आपको देखना है, स्वास्थ्य देखना है, आंगनबाड़ी देखना है, जो हॉस्पिटल है ये देखना है। इसके बाद क्या आता है आपका डेवलपमेंट पावर। अब इस डेवलपमेंट पावर में क्या है कि अब इस पावर में आप नाली, सड़क, खड़ंजा, कॉलोनी, ये इस गांव का जितना भी डेवलपमेंट कार्य आता है ये इस पावर में आता है। अब एक क्या आता है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रधान का अकाउंट होता है इससे आपको पैसा मिलता है। दूसरा आपका जो प्रधान के अकाउंट होने के बाद इससे आपको पैसा मिलता है। दूसरा आपका क्या है कि आप जो भी मनरेगा का काम कराते हैं तो मनरेगा का काम भी इसी फाइनेंशियल पावर में आता है। उसके बाद आप जो विधायक कोटे से पैसा लाते हैं, संसद निधि से पैसा लाते हैं और ब्लॉक स्तर से पैसा लाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य से पैसा लाते हैं, तो ये कुछ आपकी विशिष्ट पावर होती हैं ऐसा ग्राम प्रधान। बहुत ही अच्छी बात समझाई है। आज मुझे लग रहा है कि जो शिक्षा होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। सो हमारे गांव के जो मतदाता लोग हैं, गांव के निवासी हैं, वो अब तय करेंगे कि क्या एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए मैदान में या उसे ग्राम प्रधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज जो रखते हैं वही भी कुछ कर पाते हैं। अगर आपको कहीं जाने का रास्ता नहीं पता है तो आप वहाँ पे क्या जा पाएंगे? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप वहाँ जा पाएंगे अगर आपको जहाँ का रास्ता नहीं पता है? तो ये जो रास्ता से मतलब है कि नॉलेज। अगर आपको पता ही नहीं कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, ये गांव में हमारे काम कैसे होगा, तो आप कैसे करेंगे? ये खरंजा, ये नालियाँ, ये तो वर्षों से बनती चली आ रही हैं और बनती हैं, कुछ समय बाद टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। सो कोई एक जो होता है जिसे बोलते हैं कि हमेशा के लिए एक समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो समाधान मिलने के लिए हम लोग आगे नए प्रत्याशी को चुन सकते हैं जो आपको सही लगे आपके हिसाब से। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में उठाया था मुद्दा शिक्षा का। शिक्षा में आपने बताया था कि सेंटर खोले जाएंगे और कई सारी चीज़ें। आज एक दूसरा मुद्दा मेरे हिसाब से एक स्वास्थ्य का ही बहुत बड़ा है, क्योंकि अपने गांव में शायद अगर देखा जाए तो ना ही कोई मेडिकल स्टोर है, ना ही कोई यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं कि अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है तो या तो काशीराम जाते हैं या बड़े बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं, सरकारी अस्पतालों का। सो आपके हिसाब से इसमें क्या बदलाव हो सकता है जिससे गांव वालों को कुछ सुविधा मिले? हाँ बिल्कुल अविरत, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है गांव के लिए। जी जी, क्योंकि गांव हो या देश आगे तब वो बढ़ता है जब दो चीजें मजबूत होती हैं, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा। तो शिक्षा के लिए तो हमने पहल उठा दी है कि हम स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बनाएंगे, उसकी भी अभी आपको झलक दिखाएंगे। हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है, पोस्टर डिजाइन किया है। अच्छा, आप तैयार हो के आए हैं? हाँ, हमने थोड़ा पोस्टर डिजाइन किया है तो वो भी दिखाएंगे।
तो शिक्षा के लिए तो हमने ठीक है। हाँ, एक चीज और है, इसी शिक्षा में एक चीज जो मैं भूल गया था पिछले वीडियो में, अगर मैं प्रधान बनता हूं तो शुरुआती 3 साल आपको स्किल डेवलपमेंट और अंग्रेजी की कक्षाएं फ्री रहेंगी। जैसे ही मेरी प्रधानी का 4था साल होगा, मैं गांव वालों के लिए 12वीं तक शिक्षा फ्री कर दूंगा। 12वीं तक शिक्षा? 12वीं तक गांव वालों के लिए शिक्षा मुफ्त। ये अब आप कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इसका भी सुनो, इसका ये जो सवाल है ना, जो मेरा ये वादा है, कोई भी गांव वाला मुझसे व्यक्तिगत भी पूछ सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में 8-10 लोग और आके मुझसे पूछ सकते हैं कि सत्यम आप ये कैसे करेंगे, फिर मैं वो विद प्रूफ दूंगा। ये सस्पेंस है, ज्यादा नहीं है, ये सस्पेंस है। अच्छा, आप सस्पेंस बना के रखेंगे, मतलब इस वीडियो में आप नहीं बताने वाले? बिल्कुल है। चलिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे हम लोग। स्वास्थ्य से जो सवाल था वो मेरा। हाँ, अब आपका जो स्वास्थ्य का सवाल है कि स्वास्थ्य के लिए क्या है कि अभी हमारे गांव में एक भी मेडिकल नहीं है, ठीक, और एक भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो परमानेंट हमारे यहाँ गांव में बैठता हो गांव वालों को देखने के लिए। एक है छोटा सा अस्पताल जहाँ पे वो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो आते हैं, लेकिन उनकी शायद अभी चालू हुआ है। हाँ, अभी चालू हुआ है। उनकी भी एक निश्चित ड्यूटी है। हाँ, और हॉस्पिटल जो है गांव में, उसकी स्थिति भी थोड़ी जर्जर है, एक नया सामने बन गया है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। हाँ, तो इसके लिए गांव वालों के लिए हम जो विशेष करेंगे या करने की योजना बनाई है जी जी, कि इस अस्पताल का नवीनीकरण ओके, अच्छे माध्यम से, जिसमें कुछ मशीनें उपकरण भी होनी चाहिए, ऐसा प्रधान जितनी पैरवी कर सकता हूं वो मैं करूंगा। दूसरी चीज ये है कि परमानेंट गांव के लिए एक एम्बुलेंस स्थायी होनी चाहिए, जिससे कि अगर इमरजेंसी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे गांव में किसी भी मेरे भाई बहन या किसी भी बुजुर्ग को जरूरत पड़ती है, तो वो है ना बिल्कुल बिना किसी शुल्क के तुरंत सेवा प्रदान करें, जिससे कि किसी के पास, किसी ये 4 व्हीलर मालिक के पास ना जाना पड़े कि भैया आप मेरी सहायता कर दो। बहुत अच्छी सोच है, ये गांव में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। तो आपकी सोच तो बहुत अच्छी लगी कि जैसे एम्बुलेंस है, किसी को भी जरूरत पड़ जाती है रात में, कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं होता है कि किसी की 4 पहिया को लेके जा सके, उसमें 1000-1500 का डीजल डलवा सके या उसको लेके जा सके। तो एक ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छी सोच है। तो अगला सवाल है आपका, गांव की किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि गांव के किसानों के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे गांव में 2 विशेष चीजें मुख्य हैं। पहली तो ब्लॉक में हमारा गांव शायद टॉप करता है गवर्नमेंट जॉब में, सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे गांव में है। हाँ, ये शायद ये कोई लिखित हो सकता है, अगर देखा जाए, गांव वाले जानते हैं ये चीज, आबादी के हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए, ये हो सकता है। तो नौकरियां ज्यादा है। दूसरा, शायद अगर यही चीज देखी जाए तो सरसौल ब्लॉक में जमीन भी बहुत ज्यादा है, बारादरी ग्राम पंचायत की। शायद मेरे हिसाब से 1400-1500 बीघे ऊसर जमीन है ना जमीन। तो जब इतनी ज्यादा जमीन गांव में है, तो अब किसानों के लिए क्या किया जाए? तो अभी तक क्या है कि किसानों में जो ये गाय है, गाय हमारी माता है, ठीक है, जो गाय है, अब ये अपने पेट को पालने के लिए कुछ तो करेंगे, तो हम लोगों के खेतों में जाते हैं, तो लोग इनको मारते भी हैं जी। तो ये लहूलुहान भी होते हैं ये जानवर, तो जानवर को भी कष्ट होता है और किसान को भी कष्ट होता है, क्योंकि उनकी हरी भरी फसल चल जाती है। तो इसके लिए जानवरों के लिए भी समुचित उपाय, किसानों के लिए भी समुचित उपाय। जैसा कि मेरा एक गांव वासी जानता है कि हर गांव में एक गौशाला पास है। जी जी, मेरे गांव में क्यों नहीं है? तो क्या आप इनडायरेक्टली पिछली पंचवर्षियों के काम पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा सकता हूं, मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, इस गांव का जिम्मेदार युवा हूं। मेरे गांव में क्यों नहीं है गौशाला? मेरे गांव में क्यों नहीं है प्लेग्राउंड? जब मैं छोटा था तब मेरे गांव में, मुझे याद है, और जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी हमको जानते हैं, मेरे समस्त गांव वाले जानते हैं कि 4 ग्राउंड थे हमारे गांव में। जी जी, ठीक है। और इस समय की हालत क्या है, सब लोगों के सामने है कि एक खेल का मैदान नहीं बचा है। जबकि अभी आप बौसर में देख रहे हैं कितने 8 करोड़ से बन रहा है, 9 करोड़ 86 लाख रुपए केंद्र सरकार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए मैदान बना रही है। ठीक। और हमारे गांव जब टॉप कर सकता है नौकरी में, खेल में भी बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, स्टेट लेवल या तो फिर देश स्तर पे ये लोग खेल सकते हैं, तो इनको जरूरतें कम मुहैया कराई जाएंगी।
बिल्कुल सही बात है। जैसा कि उन्होंने बताया, गांव में एक भी खेल का मैदान नहीं है। सो इसे हम कवर करेंगे खेल के मैदान के विषय को अगले वीडियो में। तो आगे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अविरल सिंह राजावत और मेरे साथ हैं सत्यम भैया। सो इनका एक लास्ट जो उन्होंने दिखाने के लिए बोला था, पिछले वीडियो का जो ट्रेनिंग सेंटर था कि कैसे ये बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, उसको देखने के बाद इस वीडियो को हम यहाँ से एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे सो आप भी बोर होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें और भी समस्याएं होंगी। आपसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था आप सवाल कर सकते हैं, आप किसी भी समस्या को लेके मेरे साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। सो आप हिचकिचाइए नहीं, ना ही यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टेड होगा, ना ही कुछ होगा। अगर आपके सच में आप सवाल करना चाहते हैं, गांव के हितैषी हैं, कोई भी प्रत्याशी हो, अगर सच में गांव का हितैषी है तो उसे सवाल करने चाहिए, उसे कार्य योजना बतानी चाहिए और ये सारी चीजें लानी चाहिए गांव वालों के सामने। तो चलिए लास्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और है विरल, गौरव सोनू, कि मैं समस्त ग्रामवासियों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग मुझसे बताइए कि अगले वीडियो में वो क्या मुद्दे होने चाहिए। आप लोग भी तो अपनी मांग रखिए कम से कम। जी आगे होके भाग लीजिए, क्योंकि एक कदम डिजिटल ग्राम सभा की ओर। हाँ, डिजिटल से याद आया कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो गांव को और भी आगे बढ़ा सकती है। सो जिसका एक पहला रूप होता है डिजिटलाइजेशन। सो गांव को कैसे डिजिटल बनाया जाए, तो उसकी एक पहल चलिए देखते हैं सत्यम भैया से। तो ये कुछ एक मैंने पोस्टर, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, जी अपने हाथ से थोड़ी सी मेहनत की है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने एक डिजिटल सेंटर की स्थापना की थी, माइंड मैप, ये कुछ आप माइंड मैप बोल सकते हैं, ऐसा रहेगा। और अभी स्थान रहेगा आपका प्राइमरी स्कूल, क्योंकि मर्ज हो चुके हैं दोनों स्कूल, बच्चे जूनियर में पढ़ते हैं, कंपोजिट हो चुके हैं, तो बिल्डिंग अभी खाली है। तो उस बिल्डिंग को, या गांव की कोई भी ऐसी सरकारी संपत्ति है कि वो नशे का अड्डा बन जाए, उससे पहले है कि उसको हम गांव के विकास के लिए इस्तेमाल में ले आए। जी, बहुत ही अच्छी चीज देख सकते हैं आप। इसमें इन्होंने डेस्कटॉप बनाए हुए कि ये इस तरह से जो गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सो वहाँ पे अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग वेन्यू इनका है गांव का प्राइमरी स्कूल, जिसमें ये डिजिटल बारादरी को सार्थक बनाने के लिए वहाँ पे लैब खोलेंगे और वहीं पे ये निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर की शिक्षा, जैसे इन्होंने बताया कि 3 साल तक पहले फ्री इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारी डिजिटल शिक्षाएं देंगे। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि 2 साल इंटर तक की भी शिक्षा मुफ्त होगी। तो देखते हैं ये कैसे सार्थक कर पाएंगे। तो देखिए ये आपके सामने लगा हुआ है, इसको मैं वीडियो में पॉज कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसको। धन्यवाद सभी लोगों को इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और आपको भी धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कई नई समस्याएं, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो चुकी है, समय नहीं बचा हुआ है। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं गांव को एक विकसित बनाने के लिए। धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार। हाँ, एक चीज और है कि गांव का विकास मेरे गांव वालों के हाथ में। हाँ, क्योंकि एक चीज मैं बहुत सुनता आया हूँ ना कि गांव में लोग बोल देते हैं कि मैं प्रधान बनाता हूँ। सुना होगा आपने? आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं प्रधान मैं बनाता हूँ। तो लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, प्रधान मेरे गांव का हर एक नागरिक जो मतदाता है, प्रधान वो बनाता है, कोई एक व्यक्ति प्रधान नहीं बनाता। तो ये गांव की जनता है भैया जी, ये सब जानती है। ये अगर कोई इस भ्रम में हो कि प्रधान मैं बनाता हूं, मैं जिस तरफ चाहूंगा उस तरफ प्रधानी चली जाएगी, या वो व्यक्ति प्रधान बन जाएगा जिसको मैं चाहूंगा। इस बार ये जैसा बताया मैंने कि डिजिटल बारादरी बनने जा रहा है। ये वीडियो के माध्यम से भी लोग जागरूक होंगे और वो आपको बताएंगे कि जिस तरफ गांव की जनता चाहेगी
उस तरफ प्रधानी जाएगी जिसको गांव की जनता चुनेगी, वो प्रधान बनेगा, ना कि आप। धन्यवाद। और अंतिम विनती है गांव वालों से कि आपका जो मत है वो स्वतंत्र है, वो आजाद है। किसी भी प्रत्याशी या प्रत्याशी के समर्थक के दबाव में आपको नहीं आना है। आपका मत, आपका ईमान निष्पक्ष होकर, एक बार जब आप वहां पे मोहर लगाने जाएं चुनाव चिन्ह में, तो ये जरूर सोचिए कि अभी तक हमारे गांव ने इंजीनियर और सोल्जर, दरोगा यहां तक सिलेक्शन दिए हैं। हो सकता है कि शिक्षा डेवलप होके ये जो आज आपकी स्टाम्प मोहर है, आगे 10 साल बाद आपके बच्चे की किसी बड़ी नौकरी के रूप में मोहर न लगे उनका कागजों में। बहुत ही अच्छी ये बात है। सबसे बड़ी विनती है कि वोट देने से पहले एक बार अपने बच्चे का भविष्य जरूर सोचिए और मजबूत गांव जरूर सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों। चलिए, सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मैं विरल सिंह राजावत मिलूंगा अगले नए पॉडकास्ट में जो बहुत ही जल्द आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।